सॉरी वहाँ पे नहीं जाना था, यहाँ पे आना था। तो ये मतलब क्या सर आपका बना मेरा मतलब क्या सर आपका सर्कल, ठीक है। तो बात ये समझिए सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो है वो उसका पेरीमीटर है। और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है आपका लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो अगर आप सोचिए, क्या सोचिए कि एक धागा यहाँ से मतलब समझिए पॉइंट से, आप समझिए ये मतलब क्या क्रिकेट ग्राउंड का बाउंड्री आप बना रहे हैं। तो आप धागा लेंगे, धागा नहीं रस्सी लेंगे, रस्सी को यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ लगाएंगे के लेके जाएंगे तो जो आएगा तो सीधा ही है ना, रस्सी तो सीधा ही था, हम तो घुमा के लगाया, इसलिए वो क्या सर आपका वन डायमेंशनल है। जिसका लेंथ होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, फिर जो कॉन्टेक्स्ट है उससे फिर हटिएगा तो फिर तो पुराना बहस में आना पड़ेगा। ठीक। तो रस्सी तो मतलब क्या सर आपका वन डायमेंशनल मतलब क्या सर आपका है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, कि हर चीज़ में कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या होता है सर आपका इम्प्लाइड होता है। तो यहाँ भी कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या सर आपका इम्प्लाइड है। हमको ये पता है कि मतलब क्या सर आपका रस्सी मतलब क्या सर आपका 3 डायमेंशनल है, बल्कि जो भी चीज़ का एग्जाम्पल देंगे सारा का सारा चीज़ मतलब क्या सर आपका 3 डायमेंशनल होगा। लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको बोलना पड़ रहा है कि वो मतलब क्या सर आपका 1 डायमेंशन है, नहीं तो कॉन्सेप्ट समझ में मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, ठीक है। अब देखिए सर्कल बनता कैसे है, आप समझिए हम कॉम्पास का पॉइंटर को यहाँ रखते हैं और कॉम्पास का मतलब क्या पेंसिल को यहाँ रखते हैं और रख के मतलब क्या करते हैं घुमा देते हैं तो बन जाता है मतलब क्या सर्कल। और कोई सर्कल बनाने रास्ता तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आप समझिए कॉम्पास का पॉइंटर को यहाँ पे रखा और मतलब क्या पेंसिल को यहाँ पे रखा, घुमा रहे तो हर पॉइंट के बारे में एक बात आप क्या बोल सकते हैं, हर पॉइंट में ये डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, हर पॉइंट में ये डिस्टेंस जो है मतलब क्या कांस्टेंट है, हर पॉइंट में ये डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, हर पॉइंट में ये डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है। समझ रहे बात क्या आप लेना। और ऐसा कांस्टेंट है तभी सर्कल है, कांस्टेंट अगर नहीं सर्कल मतलब क्या सर आपका नहीं है। एकदम माइन्यूट बहस में क्या करेंगे सर आपका नहीं जाएंगे, ये बात हो रहा है मतलब क्या सर आपका जनरली बात समझ में आ सर आपका ना। तो अगर कांस्टेंट है तो ही सर्कल है, कांस्टेंट अगर नहीं तो सर्कल मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो इससे क्या समझ में आया कि व्हेनेवर आई एम मूविंग फ्रॉम सर्कमफ्रेंस टू सेंटर इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट स्ट्रेट लाइन इज मतलब क्या सर आपका रेडियस। चाहे आप क्या सर आपका सेंटर सर्कमफ्रेंस पे जाइए सीधा, या सीधा सर्कमफ्रेंस से मतलब क्या सेंटर पे जाइए, बनता मतलब क्या सर आपका रेडियस ही है। चाहे आप मतलब क्या सर आपका सर्कमफ्रेंस सीधा रेडियस सेंटर पे जाइए या फिर आप सेंटर से सीधा सर्कमफ्रेंस जाइए, बनता मतलब क्या सर आपका रेडियस ही है। तो चाहे आप सर्कमफ्रेंस से सीधा मतलब क्या सर आपका सेंटर पे मतलब जाइए या सेंटर से सीधा सर्कमफ्रेंस पे जाइए, बनता मतलब क्या सर आपका रेडियस ही है। ये बात में कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो चलिए उसको मतलब क्या करते हैं मिटाते हैं, मिटाने के बाद अपना काम मतलब क्या करते हैं, है ना, स्ट्रोक इरेजर। अच्छा मिटने का भी साउंड आ रहा है, वेरी गुड, साउंड आ रहा है, अच्छा बात है। यहाँ से आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है लेकिन हाँ वो स्पीकर से ही आएगा तो स्पीकर से आएगा ऐसा, है ना, बात समझ में आ सर आपका ना। अच्छा अब एक बात समझिए, हमको पता नहीं है सब आएगा कि नहीं आएगा, फिर ये बता दे रहे हैं। सर्कल जब डिस्कस कर ही रहे तो जब भी आप सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में जाते हैं तो बनता क्या लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट क्या होता है कॉर्ड। समझ रहे बात क्या बोले ना। हम यहाँ से यहाँ भी अगर जाएंगे सर मतलब शर्त ये है कि सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जा रहे हैं तो बनता मतलब क्या है कॉर्ड। कॉर्ड लाइन सेगमेंट एक है, कॉर्ड और लाइन सेगमेंट एक नहीं है सर, कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट है जो सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन कर रहा है सर्कल का। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ पे अभी बात समझिए, जब भी सर्कमफ्रेंस का एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में जा रहे हैं तो बन क्या रहा है सर आपका कॉर्ड। एकदम बीचों बीच से लेके जाए तो डायमंड वहीं आ रहे थे। अगर सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट गया लेकिन सेंटर को काटते हुए, तब बन गया सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो मतलब क्या सर आपका डायमीटर है। लेकिन आप देखिए सेंटर से सर्कमफ्रेंस, सेंटर सर्कमफ्रेंस, तो डायमीटर मतलब क्या हो रहा है सर आपको दो रेडियस को मतलब क्या है कवर कर रहा है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। अब देखिए क्या है कि हम समझ लिए लगभग हम खोल दिया, ठीक है, लगभग क्या गया सर आपका खोल दिया तो धागा को कॉपी, ठीक है। तो अगर सर्कल है और सर्कल का सर्कमफ्रेंस को खोल दें या फिर उसके इक्विवेलेंट धागा मतलब क्या अगर सर आपका रख दें, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। सर्कल का सर्कमफ्रेंस को हम अगर खोल दें या फिर धागा को उसके इक्विवेलेंट मतलब क्या सर आपका रख दें, इसके इक्विवेलेंट हम बता रहे हैं आपको। ये डायमीटर था ना, एक डायमीटर रखा, हम नहीं बनेगा, हमको पता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, बनेगा नहीं। क्या अगर मेरा बात आप ये समझिए कि आप कोई भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस के बराबर धागा मुड़िए उसको खोलिए, तो क्या जिसके बराबर होगा सर्कल का सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा।
अच्छा। उसके बाद डायमीटर का लेंथ लीजिए, हाँ तो उसके बीच का रेशियो पता है क्या होगा? उसके बीच का रेशियो होगा आपका 22 बाई मतलब क्या सर आपका 7, यानी कि मतलब क्या सर आपका 3 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 14, यानी कि वो सर्कल, अगर सर्कल है तो उसका सरकमफ्रेंस को डायमीटर का 3 गुना होना पड़ेगा, और उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपका फिर 0.14% भी होना पड़ेगा, तभी सर्कल है, नहीं तो सर्कल मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो डायमीटर जो होता है सरकमफ्रेंस से 3 गुना कम होता है। आप पूरा एग्जैक्टली अगर बोलेंगे तो मतलब हाँ क्या सर एग्जैक्टली नहीं आपका बोलना, 3 गुना कम होता है। लगभग 3 गुना कम होता है, ऐसा हाँ बोलिए। ठीक। हाँ लेकिन तो वो वही मेन कैरेक्टरिस्टिक है इसका मतलब सर्कल का। रेशियो मतलब हाँ, वो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक। अगर सरकमफ्रेंस का और इसलिए क्या लिखा जाता है? पाई इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका? सरकमफ्रेंस हम पूरा नहीं लिखते हैं, बाई मतलब क्या है सर आपका? डायमीटर। तो वो क्या आ रहा है सर आपका 22 बाई मतलब क्या है सर आपका 7 का रेशियो है, जिसको आप ये करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 3.14 समथिंग 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 चलता रहेगा। अच्छा। तो ये जो है कुछ नहीं है, रेशियो का नाम है। अगर सर्कल है तो सरकमफ्रेंस और मतलब कहीं और डायमीटर। ही से आया है ये हाँ, चीज़। कहीं और से नहीं आया है। इसलिए देखिएगा जिसका इसका मिरर में सर्कल रहता है उसका मिरर में पाई आ जाता है। हाँ पेंडुलम में पाई पता है क्यों आया? क्योंकि वो घूमता है ऐसा 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 तो ऐसा 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 ऐसा, फ्रो सर्कल का सरकमफ्रेंस का पार्ट है, दैट्स वाई देयर इज पाई। सर्कल का सरकमफ्रेंस नहीं का समझे? पार्ट। बॉब ऐसा घूम रहा है ना, आप पूरा घुमा दिए ऐसा घूमेगा, हाँ सर्कल का सरकमफ्रेंस का पार्ट है। तो ओ। मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि जहाँ जहाँ पाई आया वहाँ पे सर्कल का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या असर आपका है। ओ। समझ रहे बात क्या बोले ना? हाँ समझ गया। फॉर एग्जांपल आप ये समझिए, सरकमफ्रेंस का फॉर एक एग्जांपल दे रहे हैं, सरकमफ्रेंस का 10th भी अगर है तो सरकमफ्रेंस क्या है बताइए हमको आप? सरकमफ्रेंस अगर आपको निकालना होगा तो वो पाई इंटू डी होगा। हाँ अच्छा, यही पाई इंटू डी अगर खोल दे तो मतलब क्या 2 पाई आर हो जाएगा, बताइए क्यों? क्योंकि डी जो था वो मतलब क्या 2 आर के बराबर था। डी जो था हाँ 2r के बराबर था। तो पाई डी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है, और 2 पाई आर मतलब क्या सर आपका सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है। पाई डी बाई 4 था ना। यहाँ पे देखिए, पाई क्या था? सरकमफ्रेंस बाई मतलब क्या? डायमीटर। हाँ सरकमफ्रेंस और डायमीटर मिलके मतलब क्या सर आपका पाई बनाया, तभी तो वो सर्कल था, नहीं तो वो हाँ। सर्कल मतलब क्या होता पाई डी आपका? क्या चीज़ का फॉर्मूला? पाई किसी का फॉर्मूला नहीं है। पाई पाई अगर डी। पाई डी ना, असली वाले ये देख लीजिए, पाई किसी का फॉर्मूला नहीं है। हम वहाँ से नीचे आ रहे हैं, लेकिन आप समझ लीजिए पाई कोई चीज़ का फॉर्मूला नहीं है। पाई मतलब क्या? रेशियो है, हाँ रेशियो। और रेशियो पाई है तो जिस चीज़ का रेशियो पाई है वो चीज़ सर्कल है। जिस नहीं, वो चीज़ का- सर्कल नहीं है, मतलब जिस चीज़ का रेशियो पाई है वो सर्कल का सरकमफ्रेंस और डायमीटर है। हाँ समझ रहे बात क्या बोले ना? इसमें कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अगर ये फैक्टर एस्टैब्लिश हो गया तो फिर मतलब क्या सर आपको बताइए? क्या बताएं। सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू हो जाएगा पाई इंटू डी। हाँ ठीक है, तो पाई डी जो है वो क्या सर आपका सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है, पाई डी सरकमफ्रेंस का का फॉर्मूला फॉर्मूला। है। पाई डी बाई 4 हम पढ़े थे। आप जो पढ़े थे उसको मतलब क्या सर आपका भूल जाइए, हमको नहीं पता है क्या, लेकिन सही तो यही है। ठीक है, अच्छा। अगर आपको लगता है ये गलत है तो फॉर्मूला पर जब जब काम करें तो वर्क नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। एक्सपेरिमेंट तो यही होता है ना सर, और कुछ मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट मतलब क्या नहीं होता है ना। तो हम आपको क्या बोले, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला मतलब क्या है? पाई डी, और क्योंकि डी 2 आर के बराबर था तो 2 आर तो डाल ही सकते हैं ना। हाँ अब मल्टीप्लिकेशन आगे पीछे कुछ भी डालते हैं तो याद रहता है ये फॉर्म में 2 पाई आर। तो हाँ पाई डी अगर बोले तो भी क्या है सर आपका? डायमीटर। और 2 पाई आर अगर बोले तो भी मतलब क्या है? डायमीटर। पाई डी अगर बोले तो भी क्या? डायमीटर। 2 पाई आर बोले तो भी मतलब क्या है सर आपका? डायमीटर। पाई डी अगर बोले तो भी मतलब डायमीटर, 2 पाई आर बोले तो भी डायमीटर। अच्छा तो ये पेरीमीटर क्या बना, फिर से वो लॉजिक बता दीजिए। देखिए, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो अगर पाई आ रहा है तो ही हाँ सर्कल है, हाँ ठीक। नहीं तो सर्कल मतलब क्या सर आपका? नहीं है। नहीं है नहीं। तो सर्कल अगर है तो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो मतलब क्या सर आपका? पाई है। हाँ है, अगर पाई है तो पाई इंटू डी, डी को उठा के उधर कर देंगे तो मतलब क्या सरकमफ्रेंस नहीं आ रहा है? ओ अच्छा हाँ लीनियर इक्वेशन करेंगे तो आ जा हाँ, आ रहा है। जाएगा ना। तो हाँ आ पाई डी जाएगा। मतलब क्या सर आपका? सरकमफ्रेंस है। ओ तो याद कुछ नहीं रखना है, ये याद रखना है। और डी जो है वो 2 आर के बराबर है।
तो इसलिए मतलब क्या सर आपका 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस है। अच्छा, हम कोई भी सर्कल का अगर हमको पाई निकालना हो तो अगर हम उसका सर्कमफ्रेंस से मतलब आप ये अगर उसका समझिए डायमीटर को डिवाइड कर दे तो हमको उसका पाई मिल जाएगा, और पाई पाई तो 22 खोजना बाई ही नहीं 7 है, ही पाई तो आएगा। हमेशा रहेगा ही अगर वही सर्कल है आएगा। तो, अगर पाई नहीं आ रहा मतलब सर्कल ही नहीं है। अच्छा ठीक। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, मतलब पाई इज द टेस्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल का लिटमस टेस्ट मतलब क्या सर आपका पाई है। अगर कोई हमको बोलेगा ये चीज़ सर्कल है तो हम उसका मतलब क्या सर्कमफ्रेंस को नापेंगे और डायमीटर को नापेंगे और फिर सर्कमफ्रेंस पर डायमीटर करेंगे। अगर मतलब क्या पाई आ रहा है तो सर्कल है, तो पाई पाई 22 नहीं आ बाई रहा है। 7 ही ना आना चाहिए। देखिए हम बोला ना, दुनिया में जब भी आप मेजरमेंट एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे तो रिजल्ट क्लोज आएगा, एक्जैक्टली सेम मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा, तो पाई के बहुत क्लोज आएगा। पाई दुनिया में जो सर्कल हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन में 22 बाई 7 ही ना आएगा, फ्रैक्शन में 22/7 आएगा। हाँ और अगर 22 बाई 8 आई है तो गलत है। देखिए फ्रैक्शन में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है, मतलब दैट वैल्यू शुड बी वेरी क्लोज टू 3.14। अच्छा ठीक। देखिए एक मेजरमेंट में एक एरर का एक रेंज होता है ना, तो उस रेंज के अंदर अगर आता है तो आदमी सर्कल उसको मान लेता है, उस रेंज के बाहर हो जाता है तो आदमी उसको सर्कल मतलब क्या ऑब्जर्व का नहीं मानता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, हाँ उस रेंज के अंदर अगर आ रहा है तो सर्कल मान लेता है, उस रेंज के बाहर अगर है तो आदमी सर्कल मतलब क्या ऑब्जर्व का नहीं मानता है। ठीक है ना, वो आदमी का इंसान का मतलब ये मजबूरी है। आप समझिए मान लीजिए मम्मी 2 प्लेट खाना निकाली, हाँ अब 1 प्लेट में एक निवाला कम था, 1 प्लेट में मतलब क्या देखने वाला ज़्यादा था, तो आदमी उतना साइंटिफिकली आदमी और ज़्यादा एग्जैक्ट मेजरमेंट करता है, लेकिन वो भी एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है, लिमिटेशन उसका भी मतलब क्या असर आपका होता है। लेकिन रूल तो यही है कि अगर पाई बना रहा है तो ही सर्कल है, हाँ पाई अगर नहीं बना रहा तो सर्कल मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो एक्जैक्टली 22/7 का रेशियो अगर है तो एक्जैक्टली पाई हो जाएगा, लेकिन दुनिया में एक्जैक्टली पाई नहीं होगा। हाँ बहुत करीब पहुंच सकता है लेकिन एग्जैक्टली नहीं हो सकता है। आप समझ रहे बात क्या आप है ना, तो कितना करीब होने से मतलब क्या असर आपका सर्कल मानेंगे, सर्कल नहीं मानेंगे, वो पूछना पड़ेगा लोग किससे, मैथमेटिशियन लोग से। लेकिन अभी आपको जानना है, पहले आपको लॉ को जानना पड़ता है आइडियली, ताकि बाद में आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाए। हाँ नहीं तो आइडियली अगर नहीं जानेंगे तो बाद में बेवकूफ़ बन जाएगा ना सर। हाँ बन जाएगा। बाद में ही पूछना पड़ेगा उससे कि आप बताइए कितना रेंज के अंदर हम लोग सर्कल मानेंगे उसको। हाँ ये आप लोग बताइए, क्योंकि अथॉरिटी किसके पास है, आप लोग के पास है। लेकिन वो लोग अगर ये बोलेगा, ये लॉ को डिनाई कर देगा कि पाई नहीं जाएगा तो भी सर्कल होगा, तब तो झूठ बोल रहा है। तब तो झूठ कोई बोल भी रहा है, रेक्टेंगल भी तब सर्कल हो जाएगा। मतलब तब तो ये बात है, तब तो झूठ बोल रहा है ना। हाँ तो हर चीज़ में क्या है सर आपका आइडियल से ही लॉ ड्राइव होता है। हाँ उसके बाद आइडियल पूरा नहीं आ पाता तो कितना परसेंट जितना आ सकता है उतना तो हम लोग मानेंगे ना, तो आप छोड़ दीजिए। तो सर्कमफ्रेंस मतलब क्या सर आपका 2 पाई आर हो गया, सर्कमफ्रेंस मतलब क्या हो गया सर आपका 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस मतलब क्या सर आपका 2 पाई आर। तो इसका ही मंतिक था। हाँ मंतिक था, ऐसा बोल सकते हैं, इसके वजह लॉजिक यही था, है ना, 2 पाई आर। और एरिया का तब क्या हुआ? एरिया का पाई आर है स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। क्यों का है पाई आर स्क्वायर? वो समझिए ऐसा है ना, इसको एज अ स्क्वायर इमेजिन किया जाता है किसको? सर्कल को। ठीक उससे भारी लॉजिक उसको अभी छोड़ दीजिए, ठीक। क्योंकि सर्कल को काट काट के मतलब क्या बनाना पड़ेगा, स्क्वायर में फिट करना पड़ेगा, तब जाए समझ में आया कि वाई इट इज़ पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर में रेक्टेंगल में 2 पाई आर क्या है? 2 पाई है पाई डी। अच्छा पाई क्या है? पाई है 3.4। पाई है एक्चुअली क्या है? डायमीटर का मतलब क्या होता है? 2r। बाई मतलब क्या है सर्कमफ्रेंस सर आपका? का डायमीटर का रेशियो। अगर हम सर्कमफ्रेंस और एक मिनट डायमीटर का रुकिए, रेशियो पाई 2 होता है। पाई आर क्या है? 2 पाई आर है उसका सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला। मतलब तो आप जब देखिए सर्कमफ्रेंस बोलिएगा, ठीक। अगर हम पाई आर बोले तो पाई आर क्या है? सर्कमफ्रेंस का हाफ। आधा हाँ। समझ रहे बात क्या बोले ना? सेमी सर्कमफ्रेंस मतलब ये है आपका पाई आर, हाँ हाँ आधा ठीक है। सर्कमफ्रेंस। और ये मतलब क्या है सर आपका रेडियस। हाँ तो कुछ कनेक्शन ऐसा है जो उसको मतलब क्या काट काट के स्क्वायर में फिट किया जाता है, फिर मतलब क्या होता है सर आपका पाई आर स्क्वायर, उसका एरिया मतलब क्या होता है बन जाता है। लेकिन अभी उसका लॉजिक मतलब क्या सर आपको मत जाइए, ठीक आप हो सकता है सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मतलब क्या सर आपको मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक। अभी एक ले जानी है मतलब क्या सर आपका एरिया है, ठीक है ना। अजीब तरीके से हाँ लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम तो पढ़ा रहे हैं।
हाँ मेरा तो आने का प्लान नहीं था भाई, थोड़ा सा ये लोग का ये था। काशिफ आपके साथ है क्या? हमको अंकल फ़ोन किए थे, तो उनका फ़ोन नहीं लग रहा क्या? अंकल भी उनको फ़ोन किए हैं, बोले उनको फ़ोन मतलब कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। फराज भाई तो फराज भाई तो घर ही में होंगे भाई, क्योंकि अंकल फ़ोन नहीं करते फराज भाई जाते तो। ओके ओके ओके, बताइए हमको फिर। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, किसी भी तरीके से किया तो यहाँ पे देखिए मतलब क्या हो गया सर आपका 10। ये कैसे किए? हम बता रहे कैसे किए, क्या था 11 119 था ना, हाँ। कुछ अजीब नहीं है, बस हम लिख पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखे। 1 9 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा मतलब क्या सर आपका 1। यहाँ पर ही 119 कैसे लिखे? देखिए ना हम बता रहे हैं, हम कुछ अजीब नहीं किए, देखिए ना 1 9 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा मतलब क्या सर आपका 1। तो ये आपको कैसे पता चला? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है वही आएगा ना सर, हाँ वो जो है वही आएगा। कुछ अजीब नहीं है। तो बस क्या है, हम तो बस ऐड होगा यहाँ पर। हाँ तो यहाँ भी तो बस ऐड किए। तो 1000 कैसे आ गया है? तो 3 डिजिट था, 4 डिजिट हो गया वो। जी सर अस्सलाम वालेकुम। अभी सर टाइम कितना हुआ? अभी बचा आपका 45 मिनट बचा हुआ है ना। बोलिए सर, तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। सर हमको 20 से 25 मिनट तो लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। सर ये कैसे हुआ? ये तो ऐड करें 119 प्लस 119 थोड़ा ही ना 1309 होगा। अब 2 डिजिट मल्टीप्लाई याद है आपको ना? अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर एक्स है X ना? तो है। हाँ, एक्स तो है। तभी तो एक प्लेस हटा के हम ऐड किया ना, तो और कुछ नहीं किया, मतलब इन्फॉर्मेशन कम था लेकिन मतलब क्या सर आपका चीज़ ठीक है। हाँ ठीक चीज़ ठीक। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, वो पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दिए थे, क्योंकि पूरा इन्फॉर्मेशन देने में टाइम तो लग जाएगा ना। समझ रहे बात क्या बोले ना। ये क्या हो रहा है सर, पता नहीं क्या हो रहा था, ग्लिच आ गया होगा, हटाइए। तो वो करने के बाद मतलब क्या सर आपका जो भी ये आंसर आया, ये क्या था सर आपका? वो एरिया था, और उसके बाद हम लोग कुछ बोला था शायद आगे करना। एरिया निकालने का था, बोला था क्या फाइंड एरिया, उसके बाद क्या बोला सर आपका कॉस्ट ऑफ पेविंग इट एट मतलब क्या सर आपका 8 पर बस स्क्वायर इंटू मीटर। करना है, अगर यूनिट सेम हो तो इंटू कर देना बस। ठीक है, हो गया। ये क्या पेविंग मतलब? मतलब उसमें आपको बैठाना है क्या, ब्रिक बैठाना है। ओ ब्रिक बैठाना है तो मतलब क्या सर आपको पेविंग हुआ है ना। समझ के बात क्या बोले ना। हाँ। ओके 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 ओके, चलिए कहानी ख़त्म। नहीं हुआ खत्म, नहीं हुआ ख़त्म? सेमी सर्कल बाकी है। नहीं, इसका कहानी खत्म हो गया, सेमी सर्कल में कल डिस्कस कर लेंगे। सेमी सर्कल भी सर्कल की तरह है, आप अगर दिमाग लगाइएगा तो मतलब क्या सर आपका दिमाग लगाइए तो हो जाएगा। बस पेरीमीटर में ध्यान देना पड़ेगा कि ये है सेमी सर्कल 2 पाई आर का आधा यानी पाई आर। पाई आर। लेकिन सेमी सर्कल पेरीमीटर का बोला जाएगा ना, तो उसमें डायमीटर भी ऐड करना पड़ेगा। हाँ तो बस डायमीटर मतलब वही लॉजिक, बाउंड्री बाउंड्री बाउंड्री, समझ रहे बात क्या बोले ना। हाँ और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, है ना? क्लियर है? हाँ ठीक है। तो इसको